शांति। ओम शांति। ओम शांति। जीवन में आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है, आज हम ये जानेंगे, है ना। वर्तमान समय में मनुष्य कई बार यह सोचता है कि हमारे जीवन में आत्मा के ज्ञान की क्या आवश्यकता है। बहुत लोग बोलते हैं, जैसे कि हम लोग ज्ञान देने जाते हैं तो बोलते हैं कि अभी हम लोग का उम्र ही क्या हुआ है ना। मतलब कि अभी समझ ही नहीं है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, उससे पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ज्ञान सुनने के लिए एक उम्र हो जाना चाहिए। लेकिन अभी उम्र मायने रख रहा है क्या? नहीं। अभी कौन कब चला जाएगा, जरूरी है कि कोई बुढ़ापे में जाएगा? तो क्या आत्मज्ञान की या आध्यात्मिकता की इस आधुनिक जीवन शैली में कोई उपयोगिता है? अभी जो कबीर भाई को देख रहे हैं ना, कबीर भाई को देखते होंगे, अभी जो उनकी स्थिति है, वो अपने बारे में बता रहे थे कि इतना तमो प्रधान मेरा जीवन था। मॉडल थे ना, तो इतना तमो प्रधान जीवन था कि पी करके और कभी कभी रात रात भर पिए हुए ही रहते थे, सुबह भोर तक, अमृत वेले तक। ज्ञान, उस समय ज्ञान में नहीं थे, ऐसा स्थिति था। लेकिन जब ज्ञान में आए तो अभी कितने पावरफुल जा रहे हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं। तो जो ऐसे ऐसे स्टेज में पहुंच चुके हैं ना, जो बहुत ऊपर, बहुत ऊंचे स्टेज में पहुंच चुके हैं, तब उनको एहसास होता है कि खुशी है ही नहीं। हम सोच रहे थे कि हम बड़े ऊंचे पोस्ट में चले जाएंगे, मेरे पास गाड़ी होगा, मेरे पास बंगला होगा, मेरा सब कुछ होगा, सुख सुविधा के सब कुछ साधन होंगे, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन नहीं है, वो लोग भी सुखी नहीं, वे लोग भी डिप्रेशन में। वैसे लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ नशा करके ड्रग्स लेते हैं और किसी तरह से मतलब अपना दुख भुलाने की कोशिश करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप बहुत चीज़ देखे होंगे, कितना टीवी कलाकार को या फिर कितना सारा फिल्म स्टार को आत्महत्या करते हुए, बहुत अच्छे पोजीशन में जा रहे थे और आत्महत्या कर ली। विनोद खन्ना जब अपने बहुत अच्छे पोजीशन पर था, उस समय उसको लगने लगा कि हम अपनी मतलब कामयाबी को भी नहीं पचा पाते हैं, लोग कामयाबी को भी नहीं बर्दाश्त कर पाते, और ऐसे समय में छोड़ दिया, पूरी तरह से पिक्चर छोड़ करके और चला गया था। ओशो के आश्रम में जा करके उसको मिला था काम पत्ता चुनने का, जो बगीचा था ना, उसमें पत्ता चुनने का उसको काम दिया गया था, सेवा, क्योंकि हम लोगों को भी सेवा कराया जाता है ना, तो सेवा दिया गया। उतना बड़ा फिल्म स्टार, जबकि उस समय वो अमिताभ बच्चन को भी मात देने के करीब करीब था। वैसे समय में ऐसी स्थिति हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अपना हमें ज्ञान ही नहीं है, सुख दुख किस चीज़ से है ये चीज़ हमें पता ही नहीं। अगर सुख पाने का हम होड़ में लगे हुए हैं, जबकि हमारे घरों में टंगा हुआ है लिख करके, गीता का बहुत सारा महावाक्य टंगा हुआ है ना, भक्ति माँ की गीता का ही कि जो कल हुआ, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, है ना। और एक चीज़, क्या लेकर तुम आए थे और क्या लेकर जाओ, जो लिया यहीं से लिया और देकर भी यहीं पर जाओ। तो फिर किस चीज़ के लिए रो रहे थे, किस चीज़ के लिए परेशान हो, किस चीज़ के लिए इतनी बेचैनी है? सब कुछ टंगा हुआ मेरे घर में, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कहाँ, वो तो स्लोगन बड़े बड़े लिखे हुए हैं, हम बड़े धड़ल्ले से पढ़ रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, किसी को आत्मा का ज्ञान ही नहीं, इसीलिए उस ज्ञान का, कोरे ज्ञान का कोई मतलब नहीं। जब आपको परिचय ही नहीं है अपने आप का, उसके बाद आपको फलाना ठिकाना कितना सारा, चाहे राम का कहानी सुनाया जाए या कृष्ण का कहानी सुनाया जाए, आपको अपना परिचय नहीं तो फिर कुछ नहीं। क्योंकि राम और कृष्ण भी क्या थे, एक आत्मा ही, और जो आत्मा अपने उस रोल में बहुत परफेक्ट रोल निभा कर गई। तो हम तो ये जाने, हम तो उनकी पूजा करें कि वो भगवान है। लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तब हमें पता चलता है कि वो भी एक आत्माएं थी, और वो परफेक्ट थी, हम परफेक्ट नहीं हैं और हम बन सकते हैं। ये भरोसा कौन दिलाता है? यही आध्यात्मिक ज्ञान, यही परमात्मा है ना। परमात्मा जब हमें अपने आत्मा का परिचय देता है कि तुम हो कौन, आज हमें रियलाइज होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, तुम तो बंधे हुए थे, नहीं हम इतना ही, यही चीज़ कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। लेकिन अभी भगवान का ज्ञान सुनने के बाद हम ऐसे स्टेज पर अभी हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब अपना परिचय, क्योंकि मैं आत्मा हूँ।
पहले था कि लड़की इतना ही कुछ कर सकती है, लेकिन आत्मा अभी लड़की के रोल में है, सिर्फ आत्मा तो पुरुष है। कभी लड़के के रोल में थी किसी जन्म में, अभी लड़की के रोल में। यानी केवल हम शरीर रूपी चोले को बदल रहे हैं, आत्मा तो वही। तो आत्मा में सारा शक्ति है और सारा ज्ञान है, लेकिन ज्ञान मर्ज हो गया और भगवान आकर केवल उस ज्ञान को इमर्ज कराता है। तो क्यों जानना जरूरी है? नहीं जानेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और नहीं जानने के कारण हमारी ये दुर्गति हुई है। और जैसे ही जानते हैं तो आखिर क्यों कहा जाता है कि ब्रह्मा कुमारी जादू कर देती है? क्या जादू कर देती है कि जो ज्ञान सुनता है वो खुश रहने लगता है, सारे दुख को भूल जाता है, वो अपने जीवन में गुनगुनाने लगता है, डांस करने लगता है? क्यों? कौन सा जादू कर दिया गया? क्या कुछ खिला पिला देने से ऐसा हुआ है? बहुत जगह खिला पिला दिया गया, कहाँ हम लोगों का कुछ हो गया? हमने छठ व्रत का प्रसादी खाया, हमने कितने जगहों में क्या क्या प्रसादी खाई, लेकिन हमें तो कोई नहीं बदल सका। लेकिन यहाँ का ब्रह्मा भोजन हमें क्यों बदल देगा? तो भोजन बदल रहा है कि हमारा ज्ञान बदल रहा है? भगवान का ज्ञान हमें बदल रहा है, क्योंकि हम अपना परिचय जान चुके कि हम हैं कौन। तो कोई प्राप्ति है क्या? इस ज्ञान से हमारी वर्तमान समस्याओं का हल प्राप्त हो सकता है? लोग पूछते हैं, है ना। जैसे एक बोले ना, एक बहन का अभी तुरंत बहुत कम समय में हस्बैंड एक्सपायर कर गया अचानक, बहुत कम उम्र की है। तो वो बोली कि हम तो बहुत सारा गीता पाठ कर रहे हैं, अपने से भागवत गीता पढ़ रहे हैं, और एक व्रत तो सिखा दिया जाता है यहाँ पर, तो व्रत करती ही है, महीना में 2-3 व्रत हो जाता है, वो सब कर रहे हैं, रोज शिव का पूजा कर रहे हैं, प्रेमानंद महाराज को सुन रहे हैं, लगातार जैसा वो नाम जप करने बोल रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन हमको शांति का अनुभूति नहीं हो रहा, क्योंकि ये सारी चीज़ें वही है जो हम पूजा कर रहे थे ना, बाहर से मटेरियल लिए और जाकर बाहर चढ़ा दिए। मेरे अंदर का परिवर्तन इससे कैसे होगा? अंदर का परिवर्तन, हम कुंभ में नहा लिए, चाहे हम गंगा में जाके नहा लिए, उससे मेरा अंदर का परिवर्तन कैसे होगा? मेरा शरीर नहाया है, केवल शरीर का स्नान हुआ है, आत्मा को क्या जल छू सकता है? तो इसी तरह जो भी हम कर रहे हैं, जो भी ज्ञान ले रहे हैं, ये सब ऊपरी ज्ञान है। जो दे रहे हैं वो क्या जान रहे हैं? वो अपने बारे में जान रहे हैं, उनको अपना ही परिचय नहीं, तो हमें क्या परिचय देंगे? और जब मनुष्य को दे सकता था, मनुष्य की सदगति कर सकता था, तो मनुष्य अपनी सदगति नहीं कर लेता? तो फिर भगवान को क्यों आना पड़ता? तब फिर भगवान निश्चित कर देता कि हाँ, एक मनुष्य आएगा और वही सब कुछ करके चला जाएगा। लेकिन नहीं, भगवान करता है, और भगवान एक ऐसा करता है कि जिस तन का आधार भी लेता है, क्या उसी तन में वो बंधा हुआ है क्या? ठीक है, ब्रह्मा तन का आधार लिया, ब्रह्मा एक समय के बाद तो वो भी शरीर छोड़ दिया, तो क्या ये ज्ञान रुक गया? नहीं, कि और तीव्र गति से बढ़ा, क्योंकि कार्य परमात्मा का है। तो मानव आध्यात्मिकता में रुचि तभी लेगा जब उसे यह निश्चय हो जाएगा कि इससे बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। बिना प्राप्ति के कोई कुछ नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं। हम कोई भी काम करते हैं तो हम सोचते हैं इसमें कुछ है, कुछ फायदा भी है कि आप ऐसे ही हमको लगा दे रहे। तो यहाँ हम इतना टाइम देंगे, सुबह शाम आएंगे, कुछ प्राप्ति नहीं तो क्यों आएंगे हम? लेकिन यहाँ धन की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर मन की शांति जो मिलेगी वो आपको हर हाल में खुश कर देगी। चाहे आप 3 टाइम में एक ही टाइम क्यों ना खाएं, लेकिन आप उस एक टाइम के भोजन से संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि भगवान हमें इस ज्ञान से संतुष्ट कर देता है। और सब कुछ खा रहे थे, पी रहे थे, पहन ओढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी खुश नहीं थे। तो वास्तव में बाबा कहते हैं कि वास्तव में स्व की यथार्थ पहचान अथवा आत्मज्ञान एवं आध्यात्मिकता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उससे मनुष्य अपनी सभी उलझनों एवं समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। क्या है कि हर रिश्ता गड़बड़ चल रहा है? क्या बात है कि माँ बच्चे के आपस में नहीं बन रहा है, पति पत्नी का आपस में नहीं बन रहा है, किसी रिश्ते में 100% परफेक्शन नहीं है, विश्वास नहीं है किसी का किसी पर, बस चल रहा है, किसी तरह से चल रहा है। पति पत्नी बोलेंगे एक दूसरे को से बहुत प्यार है, बहुत प्रेम। पति कहीं दूर किसी भी देखता है कोई भी स्त्री को, सुंदर स्त्री को, तो तुरंत उस पर प्रभावित होता है, या उसको गुनी देखता है उससे प्रभावित हो जाता है। तो उस समय चाहता है कि 1 घंटा थोड़ा सा बात कर लेंगे तो क्या जाएगा। ये स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही? क्या सतयुग त्रेता में ये स्थिति रहेगी? वहाँ कैसा है?
दो जोड़े किस टाइप के हैं, चाहे लक्ष्मी नारायण का जोड़ा हो या राम सीता का जोड़ा। किसी और का किसी के साथ कोई कहानी सुनने में आता है? लेकिन यहाँ हर रिश्ता डिस्टर्ब है, कोई रिश्ता सुलझा हुआ नहीं है, सब उलझे हुए रिश्ते। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं। और अभी लास्ट टाइम में हम जब द्वापर से हम विकारों में गिरे, हमने कर्मों का खाता बहुत बढ़ा लिया, और अब जो भी संबंध है वो संबंध केवल हिसाब किताब के हैं और हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आए। तो ये हिसाब किताब चुकतू करने वाले संबंधों से अगर हम प्रेम की उम्मीद करें, विश्वास की उम्मीद करें, तो ये मूर्खता ही है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? इस समय हमें अपना परफेक्ट देना है ना? हमें अपना परफेक्ट देना, हर रिश्ते को अपने तरफ से परफेक्ट निभाना है, क्योंकि जो रिश्ता डिस्टर्ब हमें कर रहा है उस रिश्ते को कभी न कभी हम डिस्टर्ब करके आए। कार्मिक अकाउंट को समझें। हम जो देकर प्रकृति को हम जो भी देते हैं वो वापस हमें सूद समेत लौटाती है। तो हमें सूद समेत लौटाया जा रहा है, लेकिन अब भगवान मेरे साथ है, हम बहुत अच्छे से चलें और कार्मिक अकाउंट को क्लियर करते चलें, कोई नया हिसाब किताब न बनाएं, जो दे उसे लेकर चले। इसलिए बाबा क्या बोला हमें? एक्सेप्ट करें और किसी से एक्सपेक्ट नहीं करें, हर चीज़ स्वीकार करें और अपेक्षा किसी से न करें, क्योंकि अपेक्षा जहाँ करेंगे वहाँ हिसाब किताब बढ़ जाएगा। क्योंकि एक तो आप लेकर आए हैं, बहुत सारा कर्जा लेकर आए हैं, और यहाँ भी आप उम्मीद कर रहे हैं कोई मेरा मान सम्मान दे, तारीफ करे, मेरा हमसे प्यार करे। ये उम्मीद करना बेवकूफ़ी है कि नहीं? और हिसाब किताब बढ़ा लेना। इसलिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं। तो आज जीवन भी एक संघर्ष ही तो है, जहाँ हर वक्त मनुष्य को युद्ध करना पड़ता है, हर एक चीज के लिए युद्ध करना पड़ता है। मन में ही हजारों युद्ध चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है। जीवन के कई संघर्षों को तो वो पार कर जाता है, लेकिन जीवन की कई चुनौतियों के सामने वो अर्जुन की तरह विषादग्रस्त, तनावग्रस्त, निराश, उदास, हिम्मतहीन एवं दिल शिकस्त हो जाता है। अर्जुन कोई एक पार्टिकुलर आदमी नहीं था, इसलिए समझना है पूरा महाभारत की लड़ाई हो रही है ना? दो तरफ युद्ध का मैदान में दो तरफ की सेनाएं हैं, केवल अर्जुन को ही मोह जाग गया और केवल अर्जुन को ही ज्ञान की जरूरत थी। और जब कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं तो केवल अर्जुन का कान खुला है, बाकी सबके कान बंद है क्या? ये सोचने वाली बात है। अभी हर कोई अर्जुन के दशा में, डिप्रेशन में। अर्जुन डिप्रेशन में ही चला गया ना, कि मैं कैसे अपने ही सगे संबंधियों की हत्या कर सकता हूं। लेकिन ये मोह किस लिए दिखाया गया था? लड़ाई झगड़े के लिए नहीं कि हमको मार देना है अपने सगे संबंधियों को, क्योंकि कहानी का तो रूप समझाने का तरीका कुछ था, लोग समझ कुछ और लिए। समझ ये था कि हमें अपने अंदर के विकारों को खत्म करने के लिए, अब कोई बोलेगा कि मोह छोड़ दीजिए, तो मोह तो रिश्तों से है, अपने रिश्तों से मोह कैसे मोह छोड़ दें, अटैचमेंट कैसे छोड़ दें, हम इस तरह से बोलते हैं। जबकि मोह एक विकार कहा गया है, गीता में भी कहा गया है कि मोह एक विकार है। अभी जब हम ज्ञान में चलते हैं तो बहुत सारे लोग घर के विरोध करते हैं, तो बोलते हैं घर वालों को छोड़ दें क्या? घर वाले विरोध कर रहे हैं इसका मतलब हमको नहीं चलना चाहिए ज्ञान में। लेकिन क्या ये सच्चाई है? ये मोह है। हम अभी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारे अंदर का कौन सा युद्ध अभी चल रहा है? अपनी बुराइयों को नष्ट करने का, अपनी बुराइयों का विनाश करने का। तो युद्ध हमारा किसी और से तो नहीं है, ना तो घर के सदस्यों से किसी से है। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए कि मेरे अंदर की बुराइयां अगर इस ज्ञान से समाप्त होता है तो हम कितने लोगों का कल्याण कर सकेंगे। अगर हम परफेक्ट बन जाएंगे तो मेरे घर के सभी सदस्यों को हम, क्योंकि सब दुख तकलीफ में क्यों है? क्योंकि अपना परिचय नहीं है। सब विषादग्रस्त क्यों है? क्योंकि सच्चा ज्ञान नहीं। मोह में फंसे हुए, डरे सहमे हुए, कब किसके साथ क्या हो जाए। इतने सारे व्रत केवल डर का ही तो परिणाम है। जितिया आप क्यों कर रहे हैं? मेरे बच्चे ठीक नहीं रहेंगे। तीज क्यों कर रहे हैं? कभी सोचे? तीज करते हैं, करवा चौथ करते हैं, पति मर जाए, कहीं मर न जाए उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, पति ठीक रहे, लेकिन पत्नी के लिए तो कोई व्रत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी सब हर चीज एक जरूरत से जुड़ा हुआ है, मोह से जुड़ा हुआ है। क्यों?
क्योंकि वही है जो शुरू से क्या है कि पति ही घर को लेकर चलता है, कमा कर लाता है, बच्चों की पालना करता है, पत्नी की पालना करता है, सगे संबंधियों की पालना करता है। पत्नी का काम यही था कि घर में तो ये है कि पत्नी अगर मर भी जाती है तो कोई और ले आएंगे तो वो घर का काम कोई भी कर सकता है। तो हर चीज का मतलब क्या था, ये मोह ही है ना। मोह है कि उसके बिना नहीं रह पाएंगे, आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए आप परेशान हैं। और इसीलिए मोह, आपको उस आत्मा के प्रति कोई मोह नहीं है, आपको अपने से बहुत ज्यादा लगाव। आप नहीं रह पाएंगे, आपका जीवन कैसे चलेगा, आपका खाना पीना कैसे चलेगा, आपका पूरा जीवन का दिनचर्या कैसे चलेगा, दुनियादारी कैसे चलेगी, यही मोह। तो इस मोह में हम इतना परेशान है कि ये सारे व्रत त्योहार कर रहे हैं, डर ही है ना, निर्भय है। निर्भय रहेंगे तो हमको व्रत करने का क्या जरूरत है, जरूरत है क्या। मेरे साथ भगवान है, मेरा सब कुछ अच्छा होगा, एक शक्तिशाली संकल्प। ये बड़ा चीज है कि आप वो व्रत कर रहे हैं, वो बड़ा चीज है। क्या जितिया करने वाले लोगों के बच्चे नहीं मरते, या तीज करवा चौथ करने वालों के क्या पति शरीर नहीं छोड़ते, छोड़ते कि नहीं छोड़ते। सच्चाई को स्वीकार करना, ये मोह है जो मोह हमें व्रत करा रहा है। भय है, मोह क्या करता है, भय पैदा करता है। प्रेम हमें निर्भय बना देता है। इतना परमात्मा से प्रेम है कि हमें एक शब्द में कहते हैं वो मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, वो मेरे साथ सब कुछ अच्छा करेगा ही। अगर किसी आत्मा ने मेरे घर में ही शरीर छोड़ दिया तो उसमें भी मेरा कोई कल्याण छिपा, इतना निश्चय होना चाहिए उस पर। और जब इतना निश्चय हो तो लास्ट में वो उस अकल्याण को जो अभी दिख रहा था उसमें कल्याण आपको दिखना शुरू हो जाता है। केवल निश्चय बुद्धि होकर चलना है। जिस दिन भगवान ने हाथ पकड़ा, बड़े विश्वास से क्या बोला उसने कि ड्रामा पर निश्चय रखना, ड्रामा एक्यूरेट है, परमात्मा पर निश्चय रखना, स्वयं पर निश्चय रखना और इस ब्राह्मण परिवार पर निश्चय रखना। फिर हमें किस बात का भय। तो जिसको दिल शिकस्त हो जाता है, जिसको आज के युग में डिप्रेशन कहते हैं, अर्जुन का जो स्थिति है वो क्या है, डिप्रेशन वाली स्थिति है। वह बार बार भगवान से अपनी प्रार्थना में कहता है कि हे प्रभु, आखिर यह संघर्ष कब तक चलेगा। ऐसी विषादपूर्ण मन स्थिति के समय यह आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान उसके मन का भय एवं तनाव दूर करके उसे निर्भय और शक्ति संपन्न बनाता है। अर्जुन जैसे ही ज्ञान प्राप्त करता है निर्भय हो जाता है। निर्भय हो जाने का मतलब ये नहीं कि निर्भय होकर उठाता है शस्त्र और सभी कौरवों को मार देता है। कौरवों को मार देने का मतलब है अपने अंदर के सारे विकारों को तुरंत समाप्त कर लेता है। कोई मोह नहीं रह जाता, कोई भय नहीं रह जाता, कोई विकार नहीं रह जाता। सारे विकारों को समाप्त करके वो पांडव बन जाता है। तो दुविधा में जकड़ा मानव भी अर्जुन की तरह क्या करूं क्या ना करूं कि पशु पेश में पड़ा हुआ रहता है। परमात्मा द्वारा सिखाया गया राजयोग जितना अर्जुन के लिए उपयोगी था उतना ही वो आज के तनावग्रस्त मानव के लिए भी उपयोगी है। हर एक के लिए ये ज्ञान है। सभी तड़प रहे हैं, सभी डरे सहमे हैं। सतयुग त्रेता में जितिया और तीज का आवश्यकता था क्या? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे क्या सतयुग त्रेता में? वहां मंदिर ही नहीं था, क्योंकि वहां पर हम परफेक्ट जीवन जी रहे थे तो भय नहीं था। हमारे कर्म श्रेष्ठ थे तो अपने कर्म पर भरोसा था कि मेरे कर्म श्रेष्ठ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। द्वापर के बाद हमारे कर्मों में बुराई आई है तो हम डरे सहमे हैं। भगवान के बनने के बाद हमारे कर्म अच्छे होने लगते हैं, फिर हम उसी विश्वास से जीने लगते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मेरा कर्म बहुत अच्छा है। तो किस चीज पर विश्वास करना है और किस चीज पर कंसंट्रेट करना है, किस चीज पे अपने सुधार करना है? केवल कर्म पर। मेरा कर्म परफेक्ट है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कर्म का बीज हम जैसा बोएंगे उसका फल मिलेगा। अब बहुत समय तक कर्मों का बीज बुरा बोकर आए हैं, अब फसल काटने का वक्त है तो काट रहे हैं। तो अभी भगवान क्या करेगा? भगवान तो कह दिया कि कर्मों में मैं कोई कर्म का जो फल आएगा ना उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते, ना कर्म करने में इंटरफेयर करते हैं। लेकिन जब मैं आता हूं तो तुम्हें श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान दे देता। बच्चे श्रेष्ठ कर्म करोगे, श्रेष्ठ फल पाओ। अब उस जानने के बाद भी हम वही कर्म में अभी तक कर रहे हैं तो भगवान का अब तो कहीं दोष नहीं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं
कि परमात्मा द्वारा सिखाया गया राजयोग जितना अर्जुन के लिए उपयोगी उतना सभी के लिए है। तो आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मनुष्य स्वयं की आत्मशक्ति को पहचान कर और उसके प्रयोग से वह कई प्रकार की समस्याओं का हल करके अपने मन को तनाव और भय से मुक्त कर सकता है। हम अपना मन का इलाज रोज रोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केवल मन को एकाग्र कॉन्सेंट्रेट कीजिए, केवल कॉन्सेंट्रेट करके कि मैं आत्मा हूँ और उस परमात्मा की संतान हूँ। इतने में वो इतना शक्ति भर देता है कि हर समस्या क्या लगेगा, पहाड़ जैसी समस्या भी कैसी लगेगी, राई के समान। और राई भी बाबा रुई के समान कर देता है, उड़ा देता है। तो वह अपने जीवन में नई आशा की किरण लिए उमंग उत्साह के साथ जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। राजयोग से वह अपनी आंतरिक शक्तियों को उजागर कर आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना कर सकता है। जो शक्तियां मर गई थी, मर्ज हो गई थी, छुप गई थी। हनुमान क्या कहता है? बोलते हैं तुमको समंदर पार करके और सीता का संदेश लाना है रावण लंका में जाकर के। वो बोलता है मैं कैसे पार कर सकता हूँ, क्योंकि अपना भूल गया, अपनी शक्तियों को। महावीर है लेकिन अपनी शक्तियों को भूल गया। फिर जब उसकी शक्तियों को याद दिलाया जाता है तो कितनी आसानी से वो कार्य करता है। बस हमारे साथ भी ऐसा है, हम भूल गए हैं, हम केवल भीख मांगना सीख गए हैं। बस भीख मांग, मंदिर जाएंगे, फूल बेलपत्र चढ़ाएंगे और भीख मांगेंगे, आज ये कर देना, आज वो कर देना। उसके लिए हम फूल बेलपत्र, अरे फूल बेलपत्र वो सारी सृष्टि को चला रहा है। वो पेड़ में था पत्ता आप उस तोड़ के चढ़ा लिए। पेड़ में पत्ता था तो उसी का सब कुछ, तो अगर उसी का बनाया हुआ है तो उसके पास तो है, उसी का है, उसी का चीज उसी को चढ़ा कर क्या हमको मिल जाएगा सब कुछ। जैसे ही हम अपने विचार शुद्ध करते हैं हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं। जैसे हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं हमारा जीवन अच्छा नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। तो आज ही राजयोग को जीवन में अपनाकर सभी प्रकार की समस्या से चिंता मुक्त हमें बनना। ये राजयोग कितना सुंदर शब्द है, राजा बनने का योग। मतलब किसका राजा बन जाना? जिस दिन हम अपना राजा बन गए, अपने आप की, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों का राजा बन गए, विश्व की कोई भी आत्मा हमें हरा नहीं सकती। हरा कौन रहा है हमें? कोई दूसरा हरा रहा है क्या? गौतम बुद्ध के मुख में थूक दिया गया, कितना बड़ा जीत है कि पोंछता और कहता है और कुछ कहना है। गाली देने के बाद थूक देता है मुंह में और पोंछ कर कहता है। ये किसकी शक्ति है? उस थूकने वाले की शक्ति ज्यादा है कि वो पोंछ कर कहता है और कुछ कहना है तो कह लो। आप सोचिए कि कितनी शक्ति है उसके पास। हम आज तक क्या कहते हैं? अपनी ही कमजोरियों का बहुत जोर शोर से बखान करते हैं, हम किसी का बात सहन नहीं कर सकते। अरे आप कमजोर है, नहीं सहन, आप बोलिए हम बहुत कमजोर हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन कमजोरी को भी बोलेंगे मेरा तो एकदम सहन नहीं होता किसी का बात, आप बहुत कमजोर हैं। तो जब हम अपनी कर्मेंद्रियों का राजा स्वयं बन गए तो आप हमको गाली दे रहे हैं, आप हमसे अच्छा, निंदा स्तुति में भी हमारी स्थिति एक समान। ये नहीं कि स्तुति कोई कर रहा है उस समय भी उछलने लगे, ये भी कमजोरी है। क्योंकि जैसे ही निंदा करने से हम खुश हो जाते हैं वैसे ही जीवन में अपमान आने का टाइम आ गया है ना। क्योंकि ये सुख दुख का खेल चलता है। जिस दिन हम इससे परे हो जाते हैं उस दिन दोनों चीज का, जिस दिन दोनों चीज का प्रभाव मेरे जीवन में आना बंद हो जाएगा तो दोनों चीज आना भी बंद हो जाएगा। जब तक हम प्रभावित होते हैं तब तक चीजें हमें प्रभावित करने के लिए आती है। सुख आ रहा है और आप जरा सा भी अहंकार घमंड आपको नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब ही आपको नहीं। आपको लगता है ये आ जाएगा कल दुख भी आएगा, इसलिए इस पे हमको डिटैच हो जाना है। फिर वो कितना भी आए आप डिटैच रहेंगे तो आपके जीवन में फिर सुख ही है। और दूसरे देखकर बोलेंगे कि आपके जीवन में बहुत सुख है, लेकिन आप हर स्थिति में सुखी, हर स्थिति में अचल अडोल है। क्यों? क्योंकि अब सुख से भी पार हमारी स्थिति आनंद की हो जाती है। और आनंद के लिए हमें कोई चीज सम्मान नहीं चाहिए, किसी का सम्मान नहीं चाहिए, किसी का प्रेम नहीं चाहिए, मेरे अंदर ही सब कुछ। जिस दिन आप कंसंट्रेट करके अपने आप को पहचान लेंगे और अकेले में बैठिए और उस अनुभव को प्राप्त कर लीजिए, आपको लगेगा आनंद मेरे अंदर। योग में पहली बार बैठे थे उस समय ज्ञान में नहीं जुड़े थे, ऐसे ही मेडिटेशन कर रहे थे। वो जो अनुभव हुआ कुछ पल का था, करीब करीब 1 मिनट का रहा होगा, लेकिन उस 1 मिनट में हम एक ही चीज जाने कि कोई हमें सुख दुख नहीं दे सकता है, मेरे अंदर सब कुछ है, मेरे ही अंदर सब कुछ है। और यही चीज को हमें केवल अपने आप को जानना है। तो आध्यात्मिकता हमें क्या सिखला रहा है? अपने आप का परिचय करा रहा है। तुम दिन रात अपना स्वदर्शन चक्र पे रहो, अपनी चेकिंग करो,
तुम अंदर से कैसे हो। हम अपना राजा जिस दिन बन गए उस दिन हम पूरे विश्व के मालिक। ओम शांति।